दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ यहाँ पर आ चुके हैं। आज की हमारी ज्योग्राफी की 12वीं क्लास है। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे भारत की प्रमुख घाटियों और कुछ अन्य जो सब बचे हुए पार्ट हैं, जैसे कि फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग जो है 4th क्लास कर चुके हैं, 4 क्लास कर चुके हैं फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया की। सारा मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जो भी हमने पढ़ाया था, रिविज़न किया था। ठीक है, तो आज की क्लास में, जैसे हमने पिछली क्लास में लास्ट में हम यही पढ़ाए थे कि भारत का जो हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन कैसे, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, उसके बारे में डिस्कस किया था। कुमाऊं हिमालय, असम हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है, और इसके बाद पंजाब हिमालय, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था, डीप में डिस्कस किया था, कहाँ पे किन के बीच में, कौन कौन सी नदी के बीच में पड़ते हैं। मैप के द्वारा 1 बाय 1 हमने इनके बारे में सीखा था। और आज हम बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इसके अगले पार्ट पर। लेकिन बढ़ने से पहले आज हम मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। जो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, 1 मिनट मैं आपसे एक बात, हाँ, आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं, जो कि जैसे कि हम हमेशा एक मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा मोटिवेशन थॉट बहुत ही अच्छा है और आज हम उसमें डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सफल होने के लिए 3 नियम होते हैं। ठीक है, पहला है खुद से वादा। आप सफल होना चाहते हैं, आप खुद से वादा करिए कि मुझे ये बनना है। जो भी आप बनना चाहते हैं, अपना एम सेलेक्ट करिए कि मुझे ये बनना है, अपने आप को उसी के प्रति लगा दीजिए, वैसा ही आप अपने आप को ढाल दीजिए। जैसा आपको बनना है, जो आप बनना चाहते हैं, उसी सिचुएशन में, वैसे ही परिस्थितियों में आप अपने आप को ढाल दीजिए। क्योंकि जो भी आपको बनना है, जो भी बनना है, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या है। ठीक है, कहते हैं कि जब फल की इच्छा करते हैं तो फल डिपेंड करता है ना कि आप कैसा आप मेहनत किए हैं, किस चीज़ का आप पेड़ लगाए हैं, कितना उसमें हार्ड वर्क किए हैं, उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये होता है, डिपेंड करता है। मतलब कि अगर कहें कि फल की डेफिनेशन क्या होती है, फल डिपेंड ऑन योर मेहनत। ठीक है, मेहनत, वो भी सही डायरेक्शन में। मेहनत की वजह सही डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही डायरेक्शन। कि आप मेहनत कर रहे हैं बेफालतू में, आप कह रहे हैं कि मेहनत तो सही। अब एक मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करके बताऊंगा। एक जो वर्कर होता है, मान लीजिए वो खाना, घर बनाने का काम करता है, वर्कर है, ठीक है, घर बनाता है। अब वो समझिए कि घर बनाने में सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, लेकिन क्या ये इसका फल जो उसको जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है? नहीं मिलता है, वो नहीं है। आपका मेहनत करने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ठीक है ना, आप थोड़ा लॉजिक तरीके से मेहनत करिए। लॉजिक, जिसे हम लोग, एक मिनट, जिसे हम लोग कहते हैं स्टडी करना। ठीक है ना, जब हम लोग स्टडी की बात करते हैं तो हम लोग कितना, अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, सही जगह से कर रहे हैं, तो हमें उसका फल बहुत अच्छा मिलता है। तो ठीक है, तो मैं आपसे पहला पॉइंट क्या डिस्कस कर रहा था कि खुद से वादा एक करो, अपने से एक क्या कहते हैं, प्रॉमिस करो कि हमें ये बनना है, हमें बनना है, उसी तरह हमको हार्ड वर्क करना है। मेहनत ज़्यादा, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा। जो मेहनत वादा करोगे उसके हिसाब से मेहनत, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा। ठीक है, मजबूत इरादा, जो बनना है, जो तुमने डेडिकेशन, जो तुमने कह दिया कि मुझे ये बन के दिखाना है, मुझे ये करना है, ये करके ही रहना है, मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं आज, 4th। आज मैं लक्ष्मीकांत का 2 सेकंड चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर कंप्लीट करके इसका रिवीजन करूँगा, इसका क्या कहते हैं टेस्ट दूंगा, मॉक दूंगा। तो करना है, तो करना है इतना। तो मजबूत इरादा होना चाहिए। इरादा कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। इरादा हमारा मजबूत होना चाहिए। ठीक है, खुद से वादा, मेहनत ज़्यादा, मजबूत इरादा, ये सफलता के 3 मंत्र हैं जो आज मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं। इसी जोश, इसी उल्लास के साथ, आज इसी मजबूत इरादे के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक पर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रमुख घाटियाँ, भारत की जो घाटियाँ हैं, वैली क्या होती हैं, मैंने इसके बारे में बता दिया था, वैली की डेफिनेशन दे दी थी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैलियाँ कौन कौन सी फेमस हैं जो भारत में है, नॉर्थ से साउथ के बीच में सारी जितनी घाटियाँ हैं। ठीक है, बेसिकली हम नॉर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्थ की घाटियों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जितना भी हो जाएगा सारा हम डीप में डिस्कस करेंगे। जो भी एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन को देखते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अब हम लोग घाटियों के बारे में आ रहे हैं, तो मैं अगर कहो, मैं एक बार क्विक रिवीजन के रूप में घाटी बता देता हूँ। घाटियाँ होती क्या हैं? जब 2 पहाड़ियों के बीच में जो एक मैदानी भाग होता है, ठीक है, जो एक धंसा हुआ भाग आपको कहलाता है। जैसे मान लो 2 ऊंची ऊंची पहाड़ी चारों तरफ से हैं, उसके बीच में जो ये हल्का सा जो मैदानी भाग रहेगा, ठीक है, चारों ओर से पहाड़ है, बीच में जो मैदान रहेगा, ठीक है ना, चौड़ा सा भाग रहेगा, वो क्या कहलाता है? घाटियाँ कहलाता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको एक बहुत बेस्ट उदाहरण मैं आपको दूंगा। देहरादून एक घाटी है, तो इसके चारों ओर से पहाड़ हैं, इसके चारों ऐसे ऐसे करके बड़े बड़े जो मसूरी के हिमालय रेंज है, ठीक है ना, और यहाँ पे कुमाऊँ की पहाड़ियाँ आती हैं,
और यहाँ पे जो मैदानी इलाका है, यहीं पे एक कैपिटल है जो देहरादून, एक कैपिटल है जो यूके की, वो बसी हुई है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करके हम लोग घाटियों के बारे में समझ सकते हैं। बहुत सारी घाटियों की बात करूँगा, जैसे कि मैं कश्मीर घाटी के बारे में डिस्कस करूँगा, और भी सारी जो इम्पोर्टेंट घाटियाँ हैं उनके बारे में भी डिस्कस करूँगा और आपको वन बाय वन बताऊँगा। ठीक है, और बिना किसी तरीके हम लोग बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं प्रमुख घाटियों के बारे में। तो भारत की प्रमुख घाटियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्कस करते हैं आज की प्रमुख घाटियों की। तो अराकू वैली है जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मैंने कहा था ना कि हम लोग साउथ नॉर्थ से साउथ के बीच में सारी घाटियों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अराकू वैली जो है घाटी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ती है। बराक वैली की बात करूँ तो असम में पड़ती है। कहाँ पे है? असम में बराक। और चुम्बी वैली की बात करूँ तो तिब्बत चाइना के इंट्रैक्शन पॉइंट में जहाँ तीनों मिलते हैं, आप इंडिया का सिक्किम पॉइंट है, भूटान एंड चाइना का तिब्बत इज़ द हिमालय। तो तिब्बत चाइना और इंट्रैक्शन पॉइंट ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पे तिब्बत हो गया, इधर चाइना का पार्ट तो रहता ही तिब्बत। ठीक है, इंट्रैक्शन पॉइंट ऑफ सिक्किम एंड भूटान, यहाँ भूटान हो गया। तो यहाँ पे एक चुम्बी घाटी है, यहाँ पे बहुत सारे जो है हमेशा विवाद होते रहते हैं इंडिया और चाइना के बीच में। दून वैली है, जैसे कि मैं बताया लोअर हिमालय जब उत्तराखंड, दून वैली जिसे कहते हैं देहरादून बोलते हैं। ठीक है, डेजिको वैली नागालैंड में है। जौहर वैली कुमाऊं उत्तराखंड में, कुमाऊं उत्तराखंड में है जौहर वैली। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, जौहर वैली कुमाऊं उत्तराखंड में है। कुम्भन वैली तमिलनाडु में है। कुम्भन वैली कैसे, कौन सी वैली? कुम्भन वैली तमिलनाडु में है। ठीक है, अब बात करते हैं कांगड़ा वैली हिमाचल प्रदेश में, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कांगड़ा वैली। जब भी कांगड़ा वैली के बारे में पूछेगा आप देखिए दिमाग से पॉइंट पढ़िएगा। नीलम वैली कश्मीर में है। कहाँ पे? कश्मीर में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेवरा वैली कलिम्पोंग दार्जिलिंग में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारी वैली के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहाँ पे हैं इनको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ नुब्रा वैली, मैं बात किया था लद्दाख जम्मू कश्मीर में है। ट्रैटू वैली झारखंड में, ट्रैटू वैली झारखंड में है। इसके बाद पंगी वैली हिमाचल प्रदेश में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश में है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइलेंट वैली तो पक्का है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। साइलेंट वैली केरला में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट केरला में है। वैली ऑफ फ्लावर वेस्ट हिमालयाज़ जो कि उत्तराखंड में है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जास्कर वैली लद्दाख जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जास्कर वैली। और जोजिला वैली जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, सारी मैंने इंपॉर्टेंट वैलियों के बारे में डिस्कस किया है। छोटा छोटा हमने पॉइंट डिस्कस किया। क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, पूछेगा कि जोजिला वैली कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो जम्मू कश्मीर आपको बताना है। अगर जास्कर वैली पूछेगा तो कहाँ पर है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश दोनों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों में पड़ती है जास्कर वैली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट के, हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे आपको मैप के द्वारा दिखाया जाएगा कौन सी कहाँ पर है। यहाँ पे कश्मीर घाटी के बारे में, नुब्रा घाटी है यहाँ पे है, नुब्रा घाटी हो गई है, ये कश्मीर घाटी हो गई, कुल्लू घाटी हो गई, मालना पार्वती घाटी है हिमाचल प्रदेश में, दून देहरादून, फूलो घाटी यहीं पे, धर्मा घाटी, चुम्बी घाटी सिक्किम में, यूथोंग घाटी, गलवान घाटी, ठीक, जहाँ पे अभी बहुत बड़ा मुद्दा था। ठीक है, ये देखिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट पे। हिमालय की प्रमुख चोटियों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कितनी प्रमुख चोटियों के बारे में, जो हिमालय की प्रमुख चोटियाँ मेजर पीक बची हुई थी, जो हम लोग डिस्कस कर लिए थे ओवरऑल, लेकिन हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं प्रमुख चोटियाँ। माउंट एवरेस्ट थी हिमालय की प्रमुख चोटियों में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में जो कि 8,848, फिर K2 है लद्दाख जो कि 8,811 है। कंचनजंगा की बात करूँगा सिक्किम में है, फिर मकालू की बात करूँ जो कि नेपाल में है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये चारों चोटियाँ इंपॉर्टेंट है जो कि हिमालय की कहलाती है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, उसके बाद K2 है, दूसरी लद्दाख में है, कंचनजंगा सिक्किम में है 8,598 और मकालू है 8,481 नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पे जो है, और धौलागिर है जो कि ये भी नेपाल में है। ठीक है ना, धौलागिर पूछता है धौलागिर कहाँ, अन्नपूर्णा कहाँ है, तो ये भी नेपाल में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत की प्रमुख चोटियों के बारे में डिस्कस करते हैं। भारत की प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी हैं? K2 हो गई, कलर चेंज करूँगा मैं, K2 हो गई 8,611 लद्दाख में, कंचनजंगा सिक्किम में 8,598, नंगा पर्वत हो गया 8,126, नंदा देवी यूके में हो गया। ठीक है, ये भारत की है, इसके कामेत है ये भी यूके में है,
कहाँ में? तो ये भी यूके में और नंदा देवी ये भी यूके में, याद रखिएगा। कंचनजंगा सिक्किम में और केटू लद्दाख में। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है, आपको मैं दिखा देता हूँ, नामचा बरवा यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है। नंदा देवी यहाँ पे छोटी है, उत्तराखंड में है। और यहाँ पे पॉइंट में है काराकोरम गाड़वी ऑस्टिन, से केटू बोलते हैं, केटू बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे धौलागिर है जो कि नेपाल में, अन्नपूर्णा है, माउंट एवरेस्ट है, मकालू है, कंचनजंगा जो कि हमारा सिक्किम में पड़ता है, ये सिक्किम का पार्ट हो गया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग जो ने एक पूरा जो हमने पढ़े थे अभी तक चोटियों के बारे में उनको मैंने बता दिया है। यहीं पे क्या है, यहीं पे नंगा पर्वत है, ठीक है। तो हम लोग जो ऊपर पढ़ रहे थे नंगा पर्वत, तो यहाँ पे भी है। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं भारत के प्रमुख ग्लेशियर, जो हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं। हिमालय के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये मैं बता देता हाउ थेटिक ग्लेशियर इज मेल्टिंग, कैसे मेल्टिंग होता है, ऐसे यहाँ पे फ्लो करता है, आइस फ्लो है यहाँ पे, यहाँ से ऐसे करके फ्लो होता है हुआ यहाँ पे आएगा और नीचे फिर चला आता है ऐसे करके, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बालतोरा ग्लेशियर, हिस्पार बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्पार, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, सालतोरी कांगड़ी ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, ठीक है। फिर मिलाप ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, सारे ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। और चोराबारी ग्लेशियर, ये सारे कहाँ पे हैं? ये उत्तराखंड में पड़ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पड़ जाते हैं? ये लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर, ठीक है। ये हमने इंपॉर्टेंट ग्लेशियर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। अब चोराबाड़ी ग्लेशियर के बारे में कुछ बता देते हैं, कहाँ पे है, क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कौन सा? चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे चोराबाड़ी ग्लेशियर की क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्यों उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है, ठीक है। केदारनाथ मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है, इसे गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। तो इसी का एक जो पानी जब नीचे पिघल के आया इसी ग्लेशियर का, कौन सा? चोराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि केदारनाथ में, उत्तराखंड में, कौन से जिले में? रुद्रप्रयाग जिला, याद रखेंगे रुद्रप्रयाग जिले में है। इसी से गांधी सरोवर का निर्माण हुआ है। तो पूछ लेता गांधी सरोवर कहाँ पे? उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है? रुद्रप्रयाग में है, केदारनाथ से 4 किलोमीटर दूर में है। कौन सी ग्लेशियर के पिघलने से इसका निर्माण हुआ है? चोराबाड़ी ग्लेशियर के, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोसीजर बताया गया कैसे क्या होता है। और यहाँ पे वार्म वाटर नीचे, क्योंकि ऊपर ठंडा वाटर रहता है, नीचे गर्म वाटर रहता है। ये क्या रहता है? गर्म वाटर रहता है, गर्म वाटर रहता है, यहाँ पे ऊपर ठंडा वाटर रहता है। जब भी आप नहाने जाएंगे कहीं गड्ढे, कहीं नदी में या कहीं कहीं पर भी, तो अगर मान लीजिए गहरा पानी है तो ऊपर वाला पार्ट ठंडा रहता है, ऊपर वाला पार्ट ठंडा रहता है और नीचे वाला पार्ट जो है गर्म रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया, आइस बिकम लेस स्लेबल एज मोर एज एक्सपोज्ड, जैसे जैसे जाती है नीचे, क्या कहते हैं यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कैसे क्या है इसका, वार्म वाटर कैसे फ्लो करता है, ऐसे करके जाता है, ऊपर ऊपर जाएगा तो ठंडा हो जाता है, ठीक है। ये तो ग्लेशियर रिट्रीट्स मोर रैपिडली आफ्टर लॉसिंग ग्रिप ऑन द सी फ्लोर, ठीक है। तो ये बताता है, तो इसको भी आपको जो है दिमाग में रखना। भी जब हम ग्लेशियर के बारे में बता रहे थे तो हमने इसमें डिस्कस किया। अब थोड़ा अन्य फैक्ट के बारे में डिस्कस जान लेते हैं कि क्या है, फिर इसके बाद इस चैप्टर का जो है दी एंड हो जाएगा। हम जो फिर अगली क्लास में अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तिब्बत नदी, जब ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो की संज्ञा दी जाती, कहाँ पे? तिब्बत में। कहाँ की बात कर रहा था? तिब्बत में, ठीक है ना। गंगोत्री हिमनद कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ये भी याद रखिए। गंगोत्री हिमालय जो है, गंगोत्री हिमनद जो है ग्लेशियर है, यहाँ से कौन निकलता है? गंगा नदी निकलती है, वो कुमाऊं हिमालय में है। चुम्बा घाटी जो है सिक्किम में स्थित है। कश्मीर घाटी, डल झील, बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बृहद मतलब महान हिमालय, ग्रेट हिमालय के बीच में स्थित है कश्मीर घाटी और डल झील। करेवा के मैदान क्या कहते हैं? हिमनद, गाद, सहन, रेत, चिकनी मिट्टी और दूसरे पदार्थों के हिमोड पर मोटी परत के रूप में जमा होना, दैट इज कॉल्ड करेवा। चिकनी मिट्टी का मैदान होता है, बहुत उपजाऊ होता है। उत्तराखंड के तराई भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं। कौन से कुआं पाए जाते हैं? पताल तोड़ कुआं, उत्तराखंड के तराई भाग में। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, तराई भाग में। वैष्णो देवी, अमरनाथ एवं चार शरीफ कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर हिमालय में पड़ता है, ठीक है ना। ठीक है, वैष्णो देवी आप गए हो, अमरनाथ, चार शरीफ का भी नाम सुन लीजिए आप। फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में पड़ती है, ये भी है। ये भी याद रखिएगा कि फूलों घाटी कहाँ पड़ती है? फूलों घाटी, ये भी फूलों घाटी कहाँ पड़ती है? कुमाऊं हिमालय में। ऊपर में बात कर रहा था, ऊपर में बात किया थी गंगोत्री हिमनद कहाँ, ग्लेशियर कहाँ? ये भी कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। अब बात करते हैं मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग मध्य हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छे हिल स्टेशन है, नैनीताल, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग। हिमालय का दक्षिणतम बिंदु नवीनतम विस्तार शिवालिक हिमालय है। तो हिमालय का दक्षिणतम बिंदु पूछता है, बाहरी बिंदु पूछता है, तो वो क्या है? नवीन विस्तार शिवालिक हिमालय है, ठीक है। अभी याद रखिए शिवालिक हिमालय है।
पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन, वह सीमा जिसके आगे अथवा ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं, ट्री लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्री लाइन। पूर्वी हिमालय में सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई अधिक है, साथ ही यहाँ वनस्पतियों की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में इसका अभाव है। ठीक है, तो पूर्वी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई अधिक है, मतलब बहुत ऊंचाई तक पेड़ उगते हैं, साथ ही यहाँ पे वनस्पतियों की अधिकता है, जबकि पश्चिमी हिमालय में, अगर पश्चिमी हिमालय की बात करूँगा तो वहाँ पे इसका अभाव है। वह सीमा जिसके आगे अथवा ऊपर वृक्ष नहीं उगती, मतलब ट्री लाइन है, उसके ऊपर नहीं, मतलब बहुत अधिकता है। ठीक है, इसके बाद बात करूँगा कश्मीर और काठमांडू घाटी हिमालय के मध्य और महान हिमालय के बीच स्थित है। कश्मीर या काठमांडू घाटी की बात करूँगा मैं, तो हिमालय के मध्य और महान हिमालय के बीच स्थित है। ठीक है, महान और मध्य हिमालय के बीच स्थित है। बुग्याल और प्यास घास के मैदान उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं घास को जब ये जम्मू कश्मीर पाए जाते हैं तो मर्ग कहते हैं, बुग्याल या प्यार। तो उत्तराखंड में इनका नाम कहते हैं, उत्तराखंड में इनको उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो हमने पीछे पढ़ा था उसी का कोई रिवीजन के तौर पर हम समझ लीजिए, हम सारा कुछ पढ़ लेंगे। बुर्जिल दर्रा, ठीक है, पास श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। शिवालिक हिमालय की दक्षिण सीमा गंगा मैदान है, तो ये भी याद रखिएगा। शिवालिक हिमालय की दक्षिणतम सीमा गंगा के मैदान में जुड़ी हुई है। कहाँ के मैदान में जुड़ी हुई है? दक्षिणतम सीमा गंगा का मैदान है। ठीक है ना। जवाहर सुरंग कहाँ पे? बनिहाल दर्रे में। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, और ये बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? जवाहर सुरंग इसी बनिहाल दर्रे में है। ठीक, अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में, ये बात रखें। अटल सुरंग एक मिनट, अटल सुरंग ये कहाँ पे है? रोहतांग दर्रे में है, रोहतांग दर्रे में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? रोहतांग दर्रे में पड़ता है। तो अटल सुरंग रोहतांग दर्रे में है, और यहाँ पे जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। बुर्जिल श्रीनगर गिलगित से जुड़ता है। मिलाप हिमनद जो है उत्तराखंड में कुमाऊं में स्थित है, ये भी कुमाऊं में स्थित है। ल्हासा का संपर्क, ल्हासा जो है तिब्बत की कैपिटल ल्हासा, अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे द्वारा होता है। ल्हासा का अगर संपर्क करना है आपको, तो अरुणाचल प्रदेश का जो बुमला दर्रा है, कहाँ पे है ये? बुमला दर्रा की जब बात करेंगे तो ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जो कि किसके? ल्हासा से संपर्क किया था इससे। ठीक है ना, ल्हासा का संपर्क करना है, तिब्बत में है जो, तो उससे किससे करने के? अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे से होगा। अब सुलेमान और किरथर जो श्रेणियाँ हैं, सुलेमान तथा किरधर पर्वत श्रेणियाँ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। खैबर दर्रे की बात करूंगा मैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का संपूर्ण भाग प्राचीन में रेशम मार्ग के अंतर्गत आता था। प्राचीन में जो रेशम मार्ग होता था इसी के अंतर्गत होता था। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा आप। अब आगे डिस्कस करता हूँ जास्कर और लद्दाख। जास्कर लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी घाटी विस्तृत है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, उसी के बीच में जो है सिंधु नदी घाटी जो है विस्तृत है। खैबर दर्रा जो है अफगानिस्तान पाकिस्तान में पूरा बताऊंगा कि प्राचीन रेशम के अंतर्गत आता था। प्राचीन में जो रेशमी व्यापार होता था तो इसी दर्रे से होकर होता था। हिमालय की 3 श्रेणियों की बात की थी हमने। 3 श्रेणियों को सतलज नदी ने सिपकीला गाड़ द्वारा विक्षेपित किया है। तो हिमालय की 3 श्रेणियों को सतलज नदी जो आती है रोहतांग दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। अब यहाँ पे आपको बताना रोहतांग होगा कि सिपकीला होगा, ठीक है, क्योंकि कभी कभी होता है कि आप लोग से बताया कुछ और जाता है, आप लोग समझ नहीं पाते हैं, तो आप कभी बता ही नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा रहता है दिमाग में कि दोनों में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो बाद में सारी कन्फ्यूजन को जो यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दूंगा, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। रोहतांग सिपकीला, जब सी आएगा सतलज नदी आएगा। ठीक है, सी से सतलज नदी, सी से सतलज रिवर, तो सिपकीला दर्रा से होगा। सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, मतलब सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं, भारत के बाहर तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास। और रोहतांग नदी से कौन नदी निकलती है? रावी एंड ब्यास, रावी एंड ब्यास। ठीक है, तो रोहतांग से रावी और ब्यास, और सिपकीला से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, रोहतांग दर्रा, सिपकीला दर्रा अभी मैं डिस्कस कर रहा था। रोहतांग दर्रे में कौन सी है? अटल सुरंग है, अटल सुरंग। और बनिहाल दर्रे में कौन सा है? मैंने ऊपर बताया था। बनिहाल दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग है। ठीक है ना, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से रावी और व्यास नदी जो है कहाँ पर प्रवेश करती है?
भारत में प्रवेश, रावी और ब्यास नदी निकलती है और सिपकीला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। दोनों दर्रे कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी, दोनों दर्रे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। इस बात को भी दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक को दिमाग में रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पे पूरा कर दिया था, चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आपको समझाने का था मतलब समझा दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था कि अरुणाचल प्रदेश और मांडली म्यांमार के बीच आवागमन चौकान, दिहांग, दीफू, लिखापानी और पासपान दर्रे द्वारा संभव होता है। इसमें से दीफू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। किसका? दीफू दर्रे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पश्चिमी हिमालय अधिकांशतः वर्षा पछुआ विक्षोभ द्वारा होती है। पश्चिमी हिमालय में अगर वर्षा होनी है, पश्चिमी हिमालय में, ठीक है ना, पश्चिमी जो पाकिस्तान वाला हिमालय है उसमें जो वर्षा अधिकांश होती है पछुआ विक्षोभ द्वारा होती है। कब होती है? ठंडी में पछुआ विक्षोभ द्वारा होती है, ठीक है। इस बात को भी दिमाग में आपको रखना है। हिमालय की 3 श्रेणियों को फतला नदी ने सिपकीला गर्ज, हम सिपकीला का नाम भी आया था, सिपकीला गर्ज द्वारा विक्षेपित किया था, ठीक है। सिपकीला नदी से प्रवेश करती सिपकीला गर्ज के नाम से, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे उत्तर का मैदान हम लोग अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों यहीं तक आपको बताना चाहता था कि क्या हम लोग को डिस्कस किया हमने अभी तक जो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न का जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक मिनट। तो दोस्तों मैं बता रहा था आपको कि हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीज़न का जो है फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का हम लोग आज एंड कर दिए हैं। यहाँ आज हमारी लास्ट क्लास था, यहाँ से हमने एंड कर दिया। अब आगे हम जो है प्लेन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग गंगेटिक प्लेन के बारे में जानेंगे। गंगेटिक प्लेन, ठीक है ना, शिवालिक से लगा हुआ पार्ट है, सारा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, सारा हम जानेंगे, ठीक है ना। अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया है हिमालय के बारे में सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट आप सबसे बहुत पूछता है। जब फिजियोग्राफी डिवीज़न का अलग से आप समझिए कि अगर पूरे इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो यहीं से बन जाएगा। अगर मैं 10 क्वेश्चन की बात करूं 3 से 4 क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। 2 से 3 प्लेन से बन जाएगा, 1 से 2 पठार से बन जाएगा, 1 से 2 बन जाता है नदियों से, 2 से 3 हो जाता है। ऐसे एक क्वेश्चन कोस्टल से बन जाता है या आइलैंड से बन जाता है। ऐसे करके क्वेश्चन का डिवीजन होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। या आज की हमारी जो वीडियो छोटी हुई क्योंकि हम लोग जो है बिल्कुल किनारे पहुँच चुके थे, बिल्कुल टॉप से पहुँचे थे और जो हम लोग बहुत कुछ इसमें डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। यही आपका प्यार है। हम ये होप करेंगे कि आपको वीडियो हमने बहुत अच्छा कंटेंट दिया होगा। फिजियोग्राफिक डिवीज़न का हमने सारा कुछ आपको समझा दिया है। अब आपको देखना है, सारे पार्ट को आप देख चुके होंगे, नहीं देखें तो दोबारा देखिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। बेल आइकन को दबाइएगा ताकि सबसे पहले अगर कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर। अगली जो है वीडियो होगी मैं बता देता हूँ आपको, प्लेन पे रहेगी, ठीक है ना। प्लेन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लेन उत्तर भारत का मैदान जिसे कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान, ठीक है। इस पर हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। सारे हम लोग पॉइंट को कवर अप करेंगे, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कौन सा क्या इंपॉर्टेंट रोल है, सारा हम इस वाली क्लास में हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।